नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चारशंबे को 120 म्युनिसिपैलिटीज और 9 कॉरपोरेशंस के लिए होगी रायदही। टेंडर वोट डालने पर दोबारा रायदही। तमाम इंतजामात मुकम्मल। नागी रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनआरआई पॉलिसी वज़े करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। सीनियर ओहदेदारों की टीम का केरला दौरा। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल का जायजा। शाहीन बाग से लेकर लखनऊ घंटा घर और मुल्क का चप्पा चप्पा बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद। तहरीक आजादी की याद ताजा। खवातीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज। ₹2 करोड़ से जायद मालियत का गांजा जब्त। कहां से लदी लारी पर धावा। ड्राइवर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में 9 बलदी कॉरपोरेशन और 120 म्युनिसिपैलिटीज की रायदही के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतखाबात में 55,000 अमले की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि हर कोई वोट देने के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना था कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नागी रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजामात किए हैं उससे पुरसुकून अंदाज में वोट डालने का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इंतखाबात में पैसे के असर रसूख को कम करने की इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर निगरानी कर रही है। उन्होंने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को भी पैसे की रवानी रोकने पर जोर दिया। ऐसी सरगर्मियों की तस्वीर और वीडियोस निकालकर इलेक्शन कमीशन को रवाना करें ताकि सबूत होने पर फौरी कार्रवाई की जा सके। नागी रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों के हलफनामे वेबसाइट पर हैं। अवाम इसका जायजा लेने के बाद अपना फैसला ले सकते हैं और अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब करें। नागी रेड्डी ने कहा कि अगर आपका वोट किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट का मुतालबा करें। जहां भी टेंडर वोट डाला जाएगा वहां पर दोबारा रायदही होगी। उन्होंने बताया कि अब तक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के तहत 44,41,000 रुपए जब्त किए गए। 16 लाख रुपए मालियत की शराब जब्त की गई। उनका कहना था कि 2,647 वार्ड्स 382 डिवीजन पर रायदही होगी। 83 वार्ड्स पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। रायदही के लिए 7,961 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। टेंडर वोट ये होता है कि जब इम्पर्सनेशन होता है, कोई ने आके किसी के नाम के ऊपर वोट डाल के जाता है और राइट पर्सन आ जाता है बाद में और पता होता है कि उसका वोट डाला गया है, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि वोट एक ही दे सकते हैं, तो अब दूसरा वोट वो नहीं दे सकते क्योंकि उसका वोट कोई दे दिया है। मगर एक चॉइस है लॉ के मुताबिक से, उसके मुताबिक से उन्होंने एक वोट बैलेट पेपर देते हैं उनको, वो वोट डालते हैं, वो वोट लिफाफा में बंद करके दे देते हैं हमको। वो क्यों? अगर इलेक्शन पिटीशन कोई डाले तो कोर्ट में उसको ओपन करके जो बॉक्स में डाला गया है उसको निकाल के और ये टेंडर वोट को निकाल के कोर्ट डिसाइड कर सकता है किसको वैलिड वोट रहना चाहिए, ठीक है ना। मगर हम जब काउंटिंग करते हैं 25 को, टेंडर वोट को हम नहीं काउंट करते, बस जो भी वो डाला गया है उसी को काउंट हो जाता है रूल इलेक्शन लॉ के मुताबिक से, ठीक है। मगर अब ये टेंडर वोट आने से अगर रीपोल हो गए तो उसका प्रॉब्लम कैंसिल हो जाता है। बहुत अंतर होता है, जो रियलिटी होता है, जो केसेस होते हैं, सभी जगह में वो अंतर होता है। मगर ये इलेक्शन लॉ में फ्रीडम दिया गया है, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनाया गया। ब्राइबिंग जो है, अगर कोई ऑफिशियल ब्राइब ले रहे काम के लिए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस सीधा। मगर इलेक्शन में जब ब्राइब दिया जाता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, पुलिस ऑफिसर उसको
इमीडिएटली अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसको कोर्ट में ले जाना पड़ता है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दबीरपुरा डिवीजन के ज़िमनी इंतखाब के लिए 4 शंबे को रायदही होगी। जिला इलेक्शन ऑफिसर लोकेश कुमार ने बताया कि सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक रायदही होगी। मंगल की रात तमाम पोलिंग मराकज पर अमला और दीगर सामान पहुंच जाएगा। दबीरपुरे में 66 पोलिंग मराकज होंगे, जिसमें 50,275 वोटर्स वोट डालेंगे। इस इंतखाब के लिए 511 पोलिंग अमला खिदमात अंजाम देगा। पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग होगी। 31 पोलिंग मराकज पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने एनआरआई पॉलिसी को वज़े करने के अमल में तेजी पैदा कर दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकाम पर सीनियर ओहदेदारों की एक टीम एनआरआई उमूर का जायजा लेने के लिए केरला का दौरा कर रही है। हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव ने मंगल को गैर मुकीम केरलाई उमूर के सेक्रेटरी एलन गोवन, नूर का रूट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हरी कृष्णा नंबूदरी से मुलाकात की। गैर मुकीम केरलाई बाशिंदों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत केरला की जानिब से उठाए गए इक़दामात का भी वफ़द ने जायजा लिया। तेलंगाना की टीम ने एनआरआई पॉलिसी के अमलावरी, मुख्तलिफ ममालिक में बरसरकार केरलाई बाशिंदों के मसाइल और उनके हल पैमाने में मालूमात हासिल की। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरसरकार तेलंगाना के अफराद की मदद करने केरला मॉडल के खतूत पर पॉलिसी वज़े करने का इरादा रखते हैं। केरला के बाद तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासत है जहां से लाखों अफराद हुसूल रोजगार के लिए बैरून ममालिक में मुकीम हैं। इन अफराद की भलाई, उनके लिए मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी के मकसद से केरला हुकूमत ने बाकायदा सरकारी सतह पर इदारे कायम किए हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम के कवायद को तश्कील दिया जा रहा है। लोकेश कुमार ने कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग के लिए अराजी देने वाले मालिकान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माशी फ़वायद फराहम करते हुए क़वायद वज़ी किए जा रहे हैं। जेएचएमसी के दफ्तर में एक आला सतही इजलास में मल्टी लेवल पार्किंग के क़वायद का जायजा लिया गया। तिजारती इलाकों में खाली जगहों पर पार्किंग की जगह बनाने के जामे रिपोर्ट जल्द ही हुकूमत को पेश की जाएगी। जेएचएमसी पार्किंग सिस्टम के जरिए आमदनी वसूल करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन पार्किंग में गाड़ियों की हिफाजत और ड्राइवर्स को सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खाली अराजियात के मालिकान से माहिदा करते हुए आलमी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। पार्किंग का निज़ाम मुकम्मल तौर पर खानगी होगा। एम्पैनल एजेंसी पार्किंग स्लॉट की बुकिंग के लिए खुसूसी ऐप बनाने की जिम्मेदार है। पार्किंग के मुतादिद ढांचे आर्जी होंगे। अराजी के मालिक जब भी चाहें इन ढांचों को खत्म करने के ज़वाबित और शराइत को शामिल कर रहे हैं। फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए पार्किंग की इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। एनआरसी, एनपीआर, शहरियत तरमीम कानून नहीं चाहिए। इन नारों की गूंज से दिल्ली का शाहीन बाग हो, लखनऊ का घंटा घर, इंदौर, आसनसोल, करनूल और मुल्क के दीगर इलाके गूंज रहे हैं। शाहीन बाग की जुर्रतमंद खवातीन ने अपने पुरअमन एहतजाज से दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। मंगल के सुबह लखनऊ के घंटाघर के पास खवातीन ने कौमी तराना पढ़ा, उसके बाद एहतजाज का आगाज किया। इस मौके पर जबरदस्त नारेबाजी की गई। जुर्रतमंद खवातीन अपने एहतजाज को लेकर पुरअज़्म हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा उनका एहतजाज जारी रहेगा। खवातीन ने यूपी पुलिस के रवैये और वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद की। उधर बेंगलुरु के चांदनी चौक इलाके में भी हजारों अफराद ने एहतजाज करते हुए नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के घंटाघर के पास एहतजाज करने वाली दर्जनों खवातीन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एहतजाजी खवातीन में मुमताज शायर, मुनव्वर राना की दुख्तरान सुमैया राना और फौजिया राना भी शामिल थी। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। यह हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
अमन एहतजाज के लिए खवातीन को धमकाना अब एक आम बात हो गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के वाकयात पेश आए, शहर में भी वैसा ही खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चार मीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में पुलिस दाखिल हुई थी। अब मासाब टैंक पर सड़क के किनारे एहतजाज करने वाली खवातीन को पुलिस ने हटा दिया। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि जो कानून लाया गया है वो दस्तूर के खिलाफ है। खवातीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि CAA से दस्तबरदारी तक एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस के रवैये पर एहतजाजी खवातीन को बरहम देखा गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बैरिस्टर ओवैसी की तहरीक ने जो इनकलाब बर्पा किया है, उसकी गर्मी मुल्क के कोने कोने में महसूस की जा रही है। जिस तरह शाहीन बाग और लखनऊ के घंटा घर में जुर्रतमंद खवातीन साजिशों और धमकियों के बावजूद अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं, निजामिया तिब्बी कॉलेज में 15 दिनों से तलबा, डॉक्टर्स और दूसरे अमले का एहतजाज जारी है। पुलिस ने दवाखाने में दाखिल होकर तलबा को ताकीद भी की थी। इसके बावजूद तलबा और डॉक्टर्स ने अपने एहतजाज को जारी रखा। एहतजाज के दौरान इनकलाबी नारों की गूंज सुनाई दी। तलबा ने अपने एहतजाज को जारी रखने का भी अज़्म किया है। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हाथों की कठपुतली बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ हुक्मरान जमात के हक में कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ पुलिस भी अपोजिशन जमातों के कायदीन का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय हुक्मरान जमात के हक में काम कर रही है। अपोजिशन जमातों के फर्द पर हमला होता है तो पुलिस अपोजिशन कायदीन को पुलिस स्टेशन तलब करके पूछताछ कर रही है। बीजेपी उम्मीदवारों और कायदीन को ज़ुदोकोब किया जा रहा है और पुलिस खामोश तमाशा देख रही है। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों को भी खातिर में नहीं लाती और ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल है। नागी रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन के विखार की धज्जियां उड़ाई हैं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि मुजस्समे अंबेडकर को पुलिस तहवील से रिहाई के लिए अदालत मदाखलत करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अंबेडकर के मुजस्समे को डस्टबिन बनाकर डाल दिया गया है। अंबेडकर क्या मुल्क के गद्दार हैं? राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे के बाजू उसे नस्ब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उसे जब्त कर लिया था। इस मामले में कांग्रेस पार्टी भी खामोश है। हनुमत राव ने कहा कि अदालत जब पार्क में मंदिर तामीर करने पर कार्रवाई कर सकती है तो अंबेडकर के साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ अज खुद मुकदमा दर्ज करते हुए इंसाफ करे। 25 जनवरी को इंतखाबी नतायज के बाद वो अंबेडकर के मुजस्समे के हुसूल और उसे राजशेखर रेड्डी मुजस्समे के बाजू नस्ब करने के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सवाल किया कि इंदिरा कांग्रेस है या राजशेखर रेड्डी कांग्रेस है। वक्फ बोर्ड की नाअहली, तसाहुली और अदम कारकर्दगी के सबब कीमती मौकूफा अराजियात पर नाजायज कब्जे जारी हैं। गोलकुंडा नया किला इलाके में वाक़ दरगाह हजरत नेमतुल्लाह शाह हुसैनी की 17 एकड़ मौकूफा अराजी पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं। दरगाह कमेटी की कोशिशों से 1000 गज अराजी का तहफ़्फ़ुज़ हो सका। दरगाह का सालाना उर्स 2 फरवरी को मुकर्रर है। कमेटी ने दरगाह से मुत्तसिल खानखा की राहदारी खोलने की कोशिश की तो नाजायज काबजीन ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी। मुतालिका वक्फ इंस्पेक्टर जलील की मदाखलत पर दरवाज़ा नस्ब किया गया। खानखा को नाजायज काबजीन ने तामीराती मलबा डालकर कचरेदान बना दिया। जेएचएमसी या वक्फ बोर्ड इस मलबे के ढेर को हटाने से कासिर हैं। कमेटी की जानिब से खानखा से मुत्तसिल अराजी को हमवार किया गया, जहां से मज़ारात बरामद हुई। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड में अमले की कमी के सबब बोर्ड का अमला कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने ग्रीन चैलेंज प्रोग्राम के तहत शजरकारी को फरोग देने का फैसला किया है। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने कमीशन के दफ्तर के अहाते में शजरकारी की। इस मौके पर रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खां, कमीशन के अरकान व दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के रुकन राज्यसभा जी संतोष कुमार ने शजरकारी को फरोग देने ग्रीन चैलेंज का आगाज किया था। उनके इस चैलेंज को बड़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। कमीशन के सदरनशीन ने अवाम से भी अपील की कि वो शजरकारी में हिस्सा लें। कमीशन के बाकायदा इजलास में भी शजरकारी का अहद किया जाएगा।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने धान की घास से लदी हुई ट्रक पर छापा मारकर ज़ायदा 1335 किलो गांजे को जब्त किया है। महकमे के मुताबिक उनकी टीम ने पेद्दांबरपेट टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी पर छापा मारा जो धान की घास ले जा रही थी। मस्कुरा टीम ने शुबे की बुनियाद पर जब पूरे कार्गो की जांच की तो उसमें से गांजे के कई थैले बरामद हुए जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। जब्तशुदा गांजे की मुंतकली के लिए इस्तेमाल की गई ट्रक की प्लेट पर जाली नंबर प्लेट लगाई गई थी जिसमें ड्राइवर के अलावा उसका एक साथी भी सवार था। औहदेदारों ने जब ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने इस बात का एतराफ किया कि गाड़ी में गांजा भद्राचलम में लोड किया गया था ताकि उसे पेद्दांबरपेट पहुंचाया जा सके। औहदेदारों ने ड्राइवर के साथी को गिरफ्तार किया है और उनसे मजीद पूछताछ की जा रही है। क़वायद की खिलाफवर्जी करते हुए चलाए जाने वाले ऑटोस के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई गई। मासब टैंक चौराहे के पास आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने बिना लाइसेंस माई ऑटो इज सेफ स्टिकर न होने, नंबर प्लेट्स न होने, दूसरे दस्तावेजात न होने पर कई ऑटोस को जब्त किया और चालानात भी किए। ट्रैफिक पुलिस ने ताकीद की कि अगर ट्रैफिक क़वायद की पासदारी नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चारशंबे को 120 म्युनिसिपैलिटीज और 9 कॉरपोरेशंस के लिए होगी रायदही। टेंडर वोट डालने पर दोबारा रायदही, तमाम इंतजामात मुकम्मल। नागी रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनआरआई पॉलिसी वज़े करने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। सीनियर ओहदेदारों की टीम का केरला दौरा, गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल का जायजा। शाहीन बाग से लेकर लखनऊ, घंटा घर और मुल्क का चप्पा चप्पा बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद। तहरीक आजादी की याद ताजा, खवातीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज। $2 करोड़ से जायद मालियत का गांजा जब्त, घास से लदी लारी पर धावा, ड्राइवर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।